Modi government has notified the Citizenship Amendment Act. It's now official. Details now. Indian citizenship for those who faced religious persecution in these countries. अभी भारत में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ट्रेंड कर रहा है। चाहे आप YouTube खोल लो, न्यूज चैनल खोल लो, हर जगह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर डिबेट चल रहा है। बट ये जो ममता बनर्जी, ओवैसी और अरविंद केजरीवाल जैसे पॉलिटिशियन CAA को इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? एंड इनफैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी CAA को पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड इसकी वजह से कई जगह दंगे भी हो रहे हैं। बट क्या है ये पूरा मामला? नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का ये रास्ता खोलता है। यह कानून 1955 की नागरिकता कानून से संशोधन करके बनाया गया है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत 31 दिसंबर साल 2014 से पहले भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, CAA किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। CAA को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ में पड़े थे। इस एक्ट के लागू होने के बाद कुछ ओपोजिशन पार्टी और कुछ स्टेट में दंगे भड़कने लगे और 11 मार्च को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कैंडल मार्च यात्रा निकलता है और दिल्ली में कई सेंसिटिव जगहों पर नाकाबंदी भी हो रखी है। ये बात काफी कम लोग जानते होंगे कि आजादी के 2 साल के बाद यानी 1949 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अपने देश में रह रहे माइनॉरिटीज की रक्षा करेंगे। बट आज आप जानते हो कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है एंड ये बात किसी से छुपा नहीं है। मोदी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि नेहरू लियाकत के समझौते में माइनॉरिटीज को सुरक्षा नहीं दी गई एंड उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें हुई एंड कांग्रेस ने भी पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे पर कोई चर्चा भी नहीं की। इनफैक्ट ये तो CAA को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसलिए मोदी गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि CAA को भारत में लागू कर दिया जाए। इसलिए मोदी गवर्नमेंट का फर्ज है कि इन देशों में रह रहे हिंदू, सिख और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। तो इसमें गलत क्या है? ये तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं एंड मेरा ऐसा मानना है कि इस एक्ट को आज नहीं बल्कि कई साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। मुसलमानों का ये तर्क है कि इस अमेंडमेंट के बाद भारत के 200 मिलियन मुसलमान, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनको ये डर लग रहा है कि CAA आने के बाद इनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी एंड इनको इससे काफी ज्यादा खतरा है, जो इनकी गलतफहमी है। बट इन्हें समझना होगा कि CAA नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। लोगों का कहना है, इनफैक्ट मुस्लिमों का कहना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी को तो शामिल किया गया है, बट इन मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। आप समझो कि ये तीनों मुस्लिम देश हैं एंड मुसलमान वहां माइनॉरिटीज में तो नहीं हो सकते ना। और मुसलमानों को उन्हीं के देश में कोई कैसे प्रताड़ित कर सकता है और उसे कैसे कोई खतरा हो सकता है? क्योंकि CAA तो माइनॉरिटीज के लिए है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भारत पावरफुल बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, और ऐसा विश्व गुरु क्यों बनना कि अपने ही देश के लोगों को अपने देश में नागरिकता ना दे सके। तो जो भी CAA का विरोध कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि ये देश के हित में है। एंड आपने हाल में ही देखा होगा कि रोहिंग्या मुसलमानों को इलीगल वे में बॉर्डर पार करके भारत लाया गया, जिसमें उसमें कई सारे अपराधी भी थे। एंड आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और CAA के बारे में आपको समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।